इजराइल ऐसी लोकेशन पे है कि सारे चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। तो अभी रिसेंटली इजराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई हो रही थी उसका तो अभी कोई एंड नहीं हुआ, लेकिन इजराइल के साथ अभी एक दूसरा टेररिस्ट ग्रुप ने जो है इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया है, जो कि लेबनान में लोकेटेड है। उस ग्रुप का नाम है हिजबुल्लाह। तो हिजबुल्लाह एक बहुत बड़ा पावरफुल ग्रुप है जो कि सपोर्ट मिलता है जिसको ईरान की तरफ से। और हिजबुल्लाह की ऑलमोस्ट जो है इसमें बताया जाता है कि 1 लाख तक इसमें लड़ाकू जो हैं वो इसमें शामिल है। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1980 और 85 के आसपास फॉर्मेशन हुआ था। और जो इसका फॉर्मेशन भी किया था वो ईरान के द्वारा ही किया गया। और इसका जो पर्पस था इसको बनाने का, ईरान ने इसको बनाया था। तो 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आता है, उसके बाद जो है हिजबुल्लाह का फॉर्मेशन किया जाता है ईरान के द्वारा। क्योंकि ईरान में जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन आता है उसका मकसद होता है कि इस रिवॉल्यूशन को न केवल ईरान में बल्कि इस रिवॉल्यूशन को जो है पूरे दुनिया में फैलाना है। तो उस दुनिया में फैलाने का एक पार्ट है हिजबुल्लाह का फॉर्मेशन। और जो है यमन में भी इस तरह से इन्होंने काफ़ी सारे टेररिस्ट ग्रुप का फॉर्मेशन किया था। तो एक जो है ये है इसमें 1997 से इसको अमेरिका ने इसको टेररिस्ट ग्रुप घोषित किया हुआ है। और इसका सोल जो मकसद है वो अमेरिका और इसराइल के अगेंस्ट में टेररिस्ट एक्टिविटी फैलाना है इस हिजबुल्लाह का। और जो इसके कमांडर है वो नसरुल्लाह करके है। 1992 से लेके आज तक वो वही इसको लीड करते आ रहे हैं। और अगर इनकी डिफेंस की बात की जाए कि कितना इनके पास डिफेंस वेपन है, तो इनके पास कम से कम बताया से जाता है 1.5 लाख से 2 लाख इनके पास रॉकेट वगैरह जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट हैं ये सारे के सारे इतने 1.5 से 2 लाख इनके पास हैं। और काफ़ी पावरफुल ग्रुप है ये। और इसकी जो लोकेशन है लेबनान में है। तो लेबनान बिल्कुल नेबरिंग कंट्री है इसराइल की। तो यहाँ से ये ऑपरेट करते रहते हैं और सपोर्ट ज़्यादा से मिलता है ईरान के बाद। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं इनको रसिया से भी सपोर्ट मिलता है। तो इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश जो है इसराइल के ऊपर अमेरिका के ऊपर करते हैं। अभी इन्होंने टेररिस्ट अटैक इसराइल के ऊपर किया है तो उसमें कम से कम 12 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें ज़्यादातर बच्चे शामिल थे। और टोटल घायल लोगों की संख्या बताई जा रही है 30 के आसपास। तो नेतन्याहू जो अभी इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं वो अमेरिका की यात्रा पे जा रखे थे, वहाँ की जो बाइडेन से मिले, डोनाल्ड ट्रंप से मिले वो। तो उसके बाद वहाँ पे उन्होंने काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने पहले जो हमास में जो फिलीपींस पैलेस्टीन में जो जिस तरह से उन्होंने हमास को मारने के लिए आतंकवादियों को मारने के चक्कर में बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान भी चली गई थी उसमें। तो काफ़ी क्रिटिसिज्म उनको अमेरिका में झेलना पड़ा। बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट में सड़क पे आ गए थे। तो काफ़ी अराजकता का माहौल अमेरिका में फैल चुका था। लेकिन इसके बीच में उनको काफ़ी वहाँ के सपोर्ट मिला है। वो जो बाइडेन से भी उनको सपोर्ट मिला है और डोनाल्ड ट्रंप से उनको सपोर्ट मिला है। तो इसलिए वो वहाँ से भी अपनी यात्रा कैंसिल करके इसराइल लौट गए हैं, क्योंकि सडनली जैसे ही वहाँ पे गए थे तो वैसे ही हिजबुल्लाह ने उनके कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो वहाँ पे वो यात्रा कैंसिल करके इसराइल आज के डेट में लौट चुके हैं और इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को खुद ही लीड कर रहे हैं। और इसमें इन्होंने कहा है कि हम हिजबुल्लाह को जो है बुरी तरह से बर्बाद कर देंगे और हिजबुल्लाह दोबारा से आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह के दावा जो है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर और इसराइल की गवर्नमेंट और इसराइल के विदेश मंत्री के द्वारा इस तरह से किए जा रहे हैं। और डेफिनेटली इस तरह से ये कर भी देंगे, क्योंकि इनको एक्सपर्टीज इसी मामले में इसको एक्सपर्टीज है।